नमस्कार, आपका स्वागत है द मार्केट इंटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रावेग लिमिटेड के बारे में। ये इसका फंडामेंटल कैसा है, इसका टेक्निकल कैसा है, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए बेट है या लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है। तो पहले इस कंपनी के बारे में जानते हैं। Incorporated in 2016 after the merger of Praveg Communication Limited with Sword and Shield Pharma Limited. Praveg Communications India Limited is an advertising company with core competence in exhibition and event management. The company is also engaged into providing services to the hospitality sector, publication and real estate marketing. The company has set up its branches nationally and internationally. Business offering. Praveg is having an in-house modern design studio, a team of qualified and experienced professionals, and event infrastructure, which it uses for the following offering: exhibition and event, tourism and hospitality, real estate marketing services, amalgamation of subsidiaries. यह है प्रावेग कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, प्रावेग कम्युनिकेशन यूएसए इंक एंड प्रावेग टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड। इसका एमलगमेशन सोड एंड सीड फार्मा लिमिटेड के साथ हुआ है। रेवेन्यू जनरेशन. Presently the company had major revenue generation of 45 crore is through event and exhibition only. Venture into टीवी ब्रॉडकास्टिंग. टीवी ब्रॉडकास्टिंग में भी कंपनी आई है। फ्यूचर आउटलुक है अपार्ट फ्रॉम द expanding into real estate, company is broadening its businesses into organizing international exhibition on ports, energy and tourism. तो ये कंपनी के बारे में है। उसके बाद इसका फंडामेंटल्स देखते हैं। अभी जो इसका मार्केट कैप है सिर्फ 2000 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 115 है। ये इसका पी महंगा है। ये अभी जो कंपनी है महंगे पी पे है, प्राइस टू अर्निंग। आरओसी 56% है, बहुत अच्छा। करेंट प्राइस है 1005, बुक वैल्यू 73, आरओई 43%, आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है। एटीआर 1 है। सीएफओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 25 करोड़ का है। चेंज इन प्रमोटर -1.46% है। चेंज इन प्रमोटर इन 3 years 19% का प्रमोटर का जो स्टेक है डिक्रीज हुआ इसमें। फ्री कैश फ्लो -12 करोड़ लगभग है। और एफसीएफ 10 ईयर का 2.38 करोड़ है, 7 ईयर का 2.30 करोड़ है। एफसीएफ 5 ईयर का 2.89 करोड़, 3 ईयर का 0.39 करोड़। मार्केट कैप तो देख ही लिए। 10 ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ है 62% के प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत अच्छा है। 7 ईयर का 95% है, 5 ईयर का 182% है, बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ। और हाई लो देखिए, लो 336 से 1300 तक गया है।
और डिविडेंड यील्ड 0.45% है। फेस वैल्यू 10 का है, बहुत अच्छा। और ये CDLM का 0.48% है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.01 है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 45.3 है। PE 115। इसका 3 ईयर का देखिए तो ये लगातार बुलिश जोन में है। 50 DMA 200 DMA के ऊपर है और प्राइस उसके ऊपर चल रहा है। 50 पे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो ये इसका 50 DMA के रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ फिर अगर आता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ आता है तो और ले सकते हैं। ये हो गया टेक्निकल के हिसाब से। फंडामेंटल भी है इसका अच्छा। देखिए इसका प्रोज क्या है। प्लस पॉइंट, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ of 182% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record. 3-year ROE 48% है, बहुत अच्छा। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट 64%। ये इसका प्लस पॉइंट है, 5 पॉइंट का। कौन सा क्या है इसका कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.7 टाइम इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का लगभग 14 टाइम्स ये पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा है। Promoter holding has decreased over last quarter -0.146। इसका प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज किया, तो ये नेगेटिव है दोनों। पीई भी हाई है, तो करेक्शन का वेट कर सकते हैं इसमें, फिर अब टुकड़ों में इसको बाय कर सकते हैं। इसका देखिए मिसलेनियस बिजनेस इंडस्ट्री है, और इसका कंपटीटर देखिए BSE, NBCC, CDSL, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कैम सर्विसेज, शीला फोम, स्पार्क एंड प्रावेग। रिटर्न इसका देखिए 3 मंथ का रिटर्न 85% है, वाह। 6 मंथ का 110% है, 1 ईयर का 169%, 3 ईयर का 170%, 5 ईयर का 235%। डिविडेंड यील्ड देखिए, क्वार्टर सेल्स वेरिएशन ये है, क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन ये है, ROC, ROE 3 ईयर, ROE 5 ईयर, सेल्स वेरिएशन 3 ईयर एंड सेल्स वेरिएशन 5 ईयर। ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखते हैं। सेल्स देखिए सितंबर 2020 से बढ़ रहा है यहाँ तक, मार्च 2021 तक, फिर घटा है जून 2021 में, फिर बढ़ा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे सितंबर 2022 में घटा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घटा है, और इसके बाद फिर बढ़ा है सितंबर 2023 में। तो सेल्स इसका बढ़ घट रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए बढ़ रहा है, घट गया, सितंबर 2021 में फिर बढ़ा, फिर बढ़ रहा है, फिर घटा मार्च 2023 में 9.64 करोड़, फिर घटा जून 2023 में 4.46, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका घट रहा है इधर लास्ट 4 क्वार्टर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट यहाँ से बढ़ रहा है, 7.42 मार्च 2023 में, जून 2023 में 1.64 करोड़, मतलब घट गया, फिर बढ़ा 2.13 करोड़। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो सितंबर 2020 में 0.42 करोड़ से फिर 5.09 करोड़, फिर बढ़ा, फिर घट रहा, फिर दिसंबर 2021 में बढ़ा है 5.47 करोड़,
फिर बढ़ रहा, फिर देखिए इधर जून 2023 में घट के 1.17 करोड़ हो गया, फिर बढ़ा 2.10 करोड़। तो इसमें दोनों चीज है, फ्लक्चुएशन है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो दिक्कत है, इधर दिक्कत था, अब ठीक है। मार्च 2019 के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका बढ़ा 7%, 11%, 35%, 44। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पहले तो नेगेटिव था मार्च 2012 से लेके मार्च 2018 तक, फिर उसके बाद इम्प्रूव स्टार्ट हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है अभी, ट्रेलिंग 12 मंथ का 27 करोड़ है, मार्च 2023 में 38 करोड़ था। नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ का 20 करोड़ है, मार्च 2023 में 28 करोड़ था। तो इसका अब देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 10 ईयर का 47% है सेल्स ग्रोथ, बहुत अच्छा। 5 ईयर का 139%, 3 ईयर्स का 12%, ट्रेलिंग 12 मंथ 5%, इधर घटा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर का 62% है, 5 ईयर का 182%, 3 ईयर्स का 96%, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ पिछले साल, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ का -9%, ये पिछले एक साल का। स्टॉक प्राइस CAGR देखते हैं, कितना इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 235% CAGR दिया, बहुत अच्छा इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, इतना परसेंट CAGR। 3 ईयर में 170% CAGR, 1 ईयर में भी 170, तो इन्वेस्टर को बहुत पैसा बना के ये दिया है स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर का 46%, 3 ईयर का 48%, लास्ट ईयर, मतलब बहुत अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इन्वेस्टर को रिटर्न भी दे रहा है। लेकिन अभी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो करेक्शन का वेट कीजिए, फिर लीजिए इसको टुकड़ों में। टोटल लायबिलिटीज 183 करोड़ है सितंबर 2023 में। टोटल एसेट वही है। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो देखते हैं, पहले में नेगेटिव, फिर इधर मार्च 2019 से प्लस हुआ है, मार्च 2020 में भी प्लस है, 7 करोड़ है यहाँ पे मार्च 2021 में, फिर माइनस हो गया था मार्च 2022 में -9 करोड़, फिर मार्च 2023 में 5 करोड़ प्लस है। रेशियो देखते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल मार्च में 111 था, अभी मार्च 2023 में 70 हो गया, और उसी तो इधर बहुत अच्छा हो गया 50%, 34%, मार्च 2021 में 74%, मार्च 2022 में 21% और 56% मार्च 2023 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो जून 2021 में प्रमोटर का 74% प्रमोटर होल्डिंग था, उसके बाद सितंबर 2022 में इसका घट के 65% हो गया, फिर धीरे धीरे घट रहा और फिर जनवरी 2024 में इसका 54% हो गया। तो शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स का डिक्रीज हो रहा है इसमें। FI देखते हैं 4.87% का है, DI 0.03% है, पब्लिक इसमें 40%। तो ठीक है, 50% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग अभी भी है, बढ़िया है। तो यह स्टॉक फंडामेंटली गुड है और टेक्निकली भी ठीक है, बस उसका थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार कीजिए, थोड़ा PE घटने दीजिए अभी, और बुक वैल्यू का जो ट्रेड कर रहा है 14 टाइम्स, उसको थोड़ा कम आने दीजिए, उसके बाद टुकड़ों में धीरे धीरे अब बाई कर सकते हैं।
और इसमें डिस्क्लेमर है कि जो भी चीज़ हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और किसी बाय सेल करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।